एक सवाल का और जवाब दे दीजिएगा। आप भी यकीनी तौर पर मजम्मत कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने भी आज जब लाहौर में चेयरिंग क्रॉस पर खिताब किया तो उन्होंने खुद कहा कि खवातीन की हिफाजत करो, हरासा ना करो और मीडिया की हिफाजत करो। ये उनकी गुफ्तगू का आगाज था। पर जब अपना खिताब खत्म कर रहे थे तो उन्होंने फिर वही बात की कि इदारे के मालिक से इख्तिलाफ है, अपने कारकुन को खतरे में ना डालो। इस तरह तो वो अपने कारकुनों को यानी पीटीआई के कारकुनों को एक मिक्स मैसेज नहीं दे रहे कि फिर कारकुनों की जान खतरे में डाल रहे हैं, जबकि जियो अगर शकीलुर रहमान है तो जियो मैं भी हूँ, हामिद मीर भी है, सना मिर्जा भी है, क्योंकि हम इसी इदारे से काम करते हैं। जी मतलब मुझे अगर आप कोई वजह बता दें, देखिए हम तो आपको बॉयकॉट करके बैठे हुए हैं, हमें क्या वजह होगी कि हम आपके इमरान खान अपनी तकरीर शुरू क्यों कर रहे हैं? इससे उनको कहने की जरूरत क्या है? वो खामोश भी रह सकते हैं। आप तो जियो और जंग ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ और खास तौर पर इमरान खान के साथ किया है पिछले 4 महीने में, उसके बाद आप क्या कह सकते हैं? उसकी जाती जिंदगी हर हमला आपने लिया है, तो इससे ज्यादा तो आप कुछ कर नहीं सकते। उसके बावजूद अगर वो खड़ा होकर स्पीच में इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब वो दिल से समझते हैं कि ये काम गलत है और ये नहीं होना चाहिए। कहते मीर शकीलुर रहमान के साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसकी वो बिल्कुल खुल के, और ये नहीं हो सकते कि वो खामोश हो जाए उनके ऊपर। वो बात वो करते रहेंगे, का यकीन है वो बात वो उठाते रहेंगे। असद उमर साहब देखिए, जियो से मैं काम करती हूँ, मैं इंडिपेंडेंटली काम कर रही हूँ। हमारे एक सहाफी अभी भी हॉस्पिटल में, अमीन हफीज, जिनको आपके कारकुनों ने निशाना बनाया, सना के साथ जो ओवर डीएसएनजी पे खड़ी काम कर रही थी, उसको आपके कारकुनों ने किस कदर गलत जबान इस्तेमाल की, चीजें फेंकी। हम सब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं इदारे के साथ। एंड यही तो हम बोलते हैं, इसीलिए तो हम बार बार ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ करते हैं। आपको पता है ये जो इस्लामाबाद में 30 नवंबर को हुआ था, तो डीसी के साथ मुझे जज साहब ने ये ऑर्डर किया था कि जी असद उमर और डीसी साथ बैठे और वर्कआउट करें अरेंजमेंट्स, और उसमें से वो लिख लें, वो इन राइटिंग है। उसमें से एक मेरी डिमांड ये थी कि जियो के दफ्तर के बाहर आपने पुलिस प्रोटेक्शन खड़ी करनी है, क्योंकि मुझे नहीं पता, फ्रैंकली आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे ये नहीं समझ में आती, बार बार ये पथराव हो रहा था यहाँ पे, पुलिस रोक क्यों नहीं थी? हमारे जहन में तो शक्कू को शुबात भी हैं। क्या वाकई में, मुझे क्या पता वो आदमी कौन है कौन नहीं है, क्या वाकई में ये हमले जो जियो के ऊपर हो रहे हैं, ये जो इंसिडेंट्स होते हैं, ये वाकई को तहरीक इंसाफ का सपोर्टर करता है या कोई और भिजवा के कर रहा है? और उसकी मैंने जैसे कहा, ये तो आपको भी चेक करना चाहिए, आप लोग जहां जहां मौजूद है वहां होता है। देखिए, बॉयकॉट तो पीटीआई ने जियो का किया है, हम लोगों ने आपका बॉयकॉट नहीं किया। हम प्रोग्राम में कोशिश करते हैं, हर बार कोशिश करते हैं कि हमें कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा मिले, लेकिन आप लोग रिफ्यूज करते हैं। आपका शुक्रिया कि आज आप हमारे प्रोग्राम में आए और बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई बॉयकॉट नहीं है पीटीआई का। मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना कि देखिए, मेरी आपके साथ मेरा कोई ना जंग है, मेरी आपसे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, आपकी बात नहीं है, लेकिन ये जो जियो अगर लेना चाहता है हमें, तो जियो की तो रेटिंग बनती है, तहरीक इंसाफ के बगैर प्रोग्राम कैसे बनता है? तो ये हमारे पर कोई एहसान नहीं है। जियो की कमर्शियल रिक्वायरमेंट है कि तहरीक इंसाफ वाला आके अपना नुक्ता नजर बयान करे। आपको ऑडियंस नहीं मिलता पूरा जिस वक्त तक तहरीक इंसाफ। देखिए, मेरा प्रोग्राम इंडिपेंडेंट है, इसका कंटेंट मैं डिसाइड करती हूँ, गेस्ट हमारी टीम, हम लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, लेकिन आपकी जमात तो हर बार रिफ्यूज कर देती है। मैं चाहती हूँ मेरे प्रोग्राम और मेरे प्लेटफॉर्म से हर मौके जाए, पीटीआई भी जाए, नून लीग भी जाए, पीपल्स पार्टी भी जाए। चले, आपने ये बात छेड़ दी है तो अब आप सुन ले, ये सुनिए आप क्या होता है। मैं अब बनाऊं एक 10 प्रोग्राम में से मैं 7 प्रोग्राम रखूं बिल्कुल इंडिपेंडेंट, 3 प्रोग्राम में उसमें डालूं बिल्कुल बायस के अपनी तरफ से। मेरी क्रेडिबिलिटी भी बन गई कि देखो यार, मैं तो बिल्कुल बैलेंस प्रोग्रामिंग ओवरऑल कर रहा हूं, और 3 प्रोग्राम में मैं धजियां उड़ा के रख दूं। ये छोड़ देना, ये बहस अलग है जो मेरे। उमर साहब, फिर तो आपको आना चाहिए ना। आप कह रहे हैं पीटीआई रेटिंग होती है अगर पीटीआई आए, लेकिन मेरा मौकफ तो यह है कि क्योंकि मुझे जो देख रहे हैं लोग स्क्रीन पर, उनके पास सबका मौकफ जाना चाहिए। पीटीआई भी एक अहम जमात है, बहुत ज्यादा वोट बैंक रखती है, लोग उसको सुने, वो प्रोग्राम में आके नून लीग को कैसे जवाब देती है, पीपल्स पार्टी को कैसे जवाब देती है, और मोस्ट वेलकम करते हैं हमारी बात के पीटीआई। सुन लेना मेरी बात, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। सारा पाकिस्तान मेरी आवाज सुन रहा है, पाकिस्तान के सारे बड़े चैनल जो हैं वो मेरी आवाज कैरी कर रहे हैं, तो जियो पे ना होते हुए भी मेरा मौकफ जो है वो पाकिस्तान के अवाम को पहुंच रहा है। जियो पे आके बोलना मेरी जरूरत नहीं है, वो आपकी जरूरत है। असद उमर साहब, आप नहीं समझते जियो बड़ा चैनल है पाकिस्तान का, और आप यहाँ पर अगर नहीं आएंगे तो आपकी आवाज शायद बहुत से लोगों तक ना पहुंच सकेगी? हमारे ख्याल में हमारी आवाज जो है वो पाकिस्तान तक पहुंच रही है।